हेलो डियर स्टूडेंट एम मेरे प्यारे सिस्टर एंड ब्रदर्स जो हमें देख रहे हैं केयरफुली रूप से। आज हम बात करेंगे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 2-3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक उसके बाद स्पेसिफिक एंगल, जो स्पेसिफिक एंगल में आता था 0, 30, 45, 60 और 90। ये 4-5 एंगल के बारे में हम लोगों ने सारा रेशियो के बारे में पढ़ा था और उससे बेस्ड भी क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस्ड में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एंगलों को जोड़ने के बाद जो 90 आती थी, यानी एक एंगल थीटा था तो दूसरा 90 माइनस थीटा था, उससे रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो भी हम लोग को अच्छे से आता है। वो फॉर्मूला भी आप लोग रखे दिमाग में, माइंड में रखे, उस चीजों को आप कंजर्व करते हुए चले। फॉर्मूला ही फॉर्मूला मिलेगा इसमें, और आज जो पढ़ रहे हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपको नया चीज इसमें थोड़ा बहुत मिलने वाला है, लेकिन 1-2 फॉर्मूला हम जो पहले ड्राइव कर रखे हैं आपको इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इसमें उसी के बेस में पढ़ेंगे। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मजेदार मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि देखिए सारा समस्या हम ही लोग के ऊपर क्यों आता है, हमारे ख्वाब बहुत अच्छे थे, हम सोचते थे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अब कैसे होगा, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सारी समस्या अगर है आपके पास तो भूल जाइए। समस्या थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, और सबके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस समस्या में भी पढ़ रहे हैं। ये खुशी होनी चाहिए कि समस्या तो है ही, आ रहा है, ख्वाब तो होनी चाहिए, सपने देखनी चाहिए। अब क्या बात कर रहे हैं, सपने देखने की बात कर रहे हैं, इस समय में आप सोने की बात कर रहे हैं। सोएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सपना आप सोने में ही देखें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भी था कि सपने वो नहीं जो सोने में आए, सपने वो है जो हमें सोने ही ना दे। तो इस प्रकार के सपने देखना है। ख्वाब आप बहुत अच्छे रखे हैं, अच्छे मार्क्स लाना है, और उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ेंगे तो अच्छे रूप से आप ले सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास में हम क्यों स्कूल जाएंगे तो मौज मस्ती करेंगे और सिलेबस पढ़ेंगे, यही करेंगे। लेकिन हम लोग अगर घर पे ही सिलेबस अच्छे से पढ़ ले तो मार्क्स तो अच्छा आना ही है ना। ख्वाब देखनी चाहिए। हम तो कहाँ कर रहे हैं, ख्वाब देखें, अच्छे मार्क्स आएगा। आप ख्वाब ही ना देखें, पढ़ाई भी करें। ख्वाब टूटे मगर हौसले अभी जिंदा है, सुनिएगा। ख्वाब टूटे मगर हौसले अभी जिंदा है, मैं वो सख्त हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। इस मुश्किल घड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं और मजे के साथ पढ़ रहे हैं, आनंद के साथ पढ़िए। खाना एकदम खाइए, रूम में ही रहना है, मस्ती करना है, सब परिवार के साथ रहना है और टाइम निकाल करके पढ़ते रहना है। तो फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं और इसमें इक्वेशन मिलेगा आपको, और कुछ चीजें हम जो है पिछले क्लास का था उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखें हम लोग बोर्ड पे बिना समय लेते हुए देखें। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में आएगा क्या सर? ट्रायंगल आएगा। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, बिल्कुल कर लीजिए। अच्छा, ये ट्रायंगल में आप नामांकन करने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत होता है कि सर क्या करें, ए बी कहाँ रखें, नहीं रखें। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना। कहीं भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, नामांकन करते हुए चले, तो आपको नामांकन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे खास करके ए यहाँ पे लिए तो आप कुदक के बी यहाँ पे नहीं ले सकते, ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। क्लॉकवाइज ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, है ना। घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज। उसका अपोजिट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में होगा। ए के बाद यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, राइट। अब देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? 90 है। वेरी ब्रिलियंट आंसर। उसके बाद मे भी अगर ये थीटा लिया जाए, ये थीटा लिया जाए, आप लोग बताइए इस ट्रायंगल में ये क्या कहलाता है? बेस। बेस को डिनोट करते हैं बी से। हाइपोटेनियस ये कहलाता है, हाइपोटेनियस को डिनोट करते हैं एस से। और ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये डिनोट करते हैं इसे पी से, राइट। आर यू अंडरस्टैंड? अब देखा जाए इसमें सर कि हम लोगों ने एक चीज और पढ़े हैं, उसका नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। उसके बारे में थोड़ा रिपीट करते हैं और उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि इसमें आइडेंटिटी इक्वेशन हम लोग कुछ फाइंड होगा। इक्वेशन मतलब क्या हो? इक्वल के रूप में समथिंग, यानी इक्वल के रूप में 0 आ जाए, राइट। तो देखते हैं उस चीज को, यानी बाय पाइथागोरस
थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम में देखें तो इसमें क्या कहलाता है कि ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है सर। तो ये राइट एंगल है, बिल्कुल है सर। और उसके बाद अगर हाइपोटेनियस को देखा जाए यानी h का होल स्क्वायर क्या होता है, b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर, यही होता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आंसर। अब फिर एक चीज हम सोचेंगे, आप लोग जवाब दें। जवाब क्या, जवाब में आपको ये देना है, हमने ये चीज लिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, ये चीज हम लिखाए थे। फटाफट बताना आप लोग, ये पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच क्या होता है, क्या होता है, वेरी गुड आंसर। क्या होता है, साइन थीटा होता है, धन्य हो गए हम तो। पी बाय बी, पी बाय बी क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी क्या होता है, टेन थीटा, वेरी गुड, टेन थीटा। उसके बाद बी बाय एच, साहब ये बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच, तो आप बोलेंगे बी बाय एच कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बहुत मजा आया सर, आनंद आ गया, आपने बताया। तीन चीज का रेशियो, तीन रेशियो हमें प्राप्त होगी, बाकी तीन रेशियो क्या होगा, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। बताओ 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप लोग बोलेंगे फटाक कोट थीटा। अब पूछेंगे कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, बोलेंगे फटाक सेक थीटा। फिर बोलेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बोलेंगे कोसेक थीटा। बोलेंगे वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर, ठीक। तो सारा रेशियो हमें पता है, चलिए ठीक है। अब इस ट्रायंगल के बाद क्या जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर आप बोलेंगे पी बाय एच, कॉस थीटा, कॉस थीटा आप बोलेंगे क्या चीज, कॉस थीटा आप क्या बोलेंगे, बी बाय एच, राइट। अब बोलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा आप बोलेंगे पी बाय बी, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बी बाय पी, इसी का नहीं रेसिप्रोकल होता है, राइट। अच्छा सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो एच बाय बी, चलिए ठीक है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा लिख लिए हैं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है, यानी एच बाय पी हो जाएगा। यानी ये सारा रेशियो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बात करते हैं आगे, इक्वेशन को कैसे फाइंड करें। क्या आप लोग को दिमाग में कुछ चल रहा है, मेरे दिमाग में तो चल रहा है। क्या चल रहा है सर, देखें दिमाग यहाँ पे लगाना है। हम क्या करा, इसमें इस प्यारा सा इक्वेशन में एच स्क्वायर को दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड, आप लिख सकते हैं बोथ साइड डिवाइड्स, डिवाइड एच स्क्वायर, है ना। दोनों साइड एच स्क्वायर से क्या किए हम लोगों ने, डिवाइड कर दिए। तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, एच स्क्वायर सर इधर भी डिवाइड करना है, बोले बिल्कुल करना है। अच्छा सर इधर भी डिवाइड करना है, हाँ करना है, तो प्रत्येक को कर देते हैं, बोले कर दो, इधर भी कर देते हैं, कर दो। फिर उसके बाद क्या प्राप्त हुआ सर, अब देखिए इस चीज को कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वेरी ब्रिलियंट आंसर। उसके बाद बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। उसका पी बाय एच को लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको ये कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सर अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। बोले कि अब अपनी नजर से देखो, दूर दृष्टि नजर से लगा करके देखो और प्यारा नजर से देखो, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि b बाय एच सर समथिंग होता है, b बाय एच सर कॉस थीटा होता है, राइट। इधर 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस हो जाएगा, उसका स्क्वायर है। बोले सर थीटा में स्क्वायर नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं लिखे आप, कभी भी ऐसा ना लिखें। कैसा, थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, ये स्क्वायर हो जाता है, राइट। कॉस का स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस अब देखें p बाय एच, सॉरी p बाय एच, p बाय एच किधर है सर, p बाय एच है सर, इसका मान क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, दिस इज अ न्यू रिलेशन बिटवीन cos थीटा एंड sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। Of course, it is a very useful identities for using the solution during the solution of question, right? देखिए यहाँ पे इस चीज को हम लोगों ने जैसे ही लिखा माइंड में आया, तो किसी के मन में ये भी आया कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। बोले कैसे लिखें सर, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वेरी ब्रिलियंट। फिर बोलेंगे सर क्या हम कोस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले ऑफ कोर्स लिख सकते हो, व्हाई नॉट, दिस इज अ perfect relation between them and you can also use in during the solution of question, right? अब इस
रिलेशन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस चीज को आप हाईलाइट कर लें। फिर देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, बिल्कुल सर, हम तो बोलने ही वाले थे, आप मन का बात छीन लिए, बिल्कुल आपको छीनेंगे ही। अब उसके बाद सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ होता है। फिर सर ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं सर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी ब्रिलियंट। और हम बोलेंगे आप जैसा सोचने वाले कहाँ हो सकता है, कहाँ मिल सकता है कोई भाई साहब। बहुत अच्छा आपने सोचा, और ये रिलेशन होता है। बस यहां से हम लोगों ने 2 रिलेशन पढ़ लिया। आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यूं ना सोचेंगे ना समझेंगे, बोल देंगे 1, राइट। फिर उससे रिलेशन आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर बोलेगा सिर्फ साइन थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा, इससे हो गया कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर पूछेगा कोस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए, आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज को, बहुत अच्छा था, नॉर्मल था साहब। फिर आप सिर्फ ये h को ही डिवाइड नहीं करें, अब b को भी डिवाइड करेंगे एक बार, अब p को भी डिवाइड करेंगे, उससे आपको और भी 2 आइडेंटिटीज मिलने वाली है। अब उस आइडेंटिटीज को मिलने के बाद, फाइंड करने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और सॉल्यूशन करेंगे, और आपको आनंद आने वाली है। तो आप देर क्यों, फटाफट आप नोट करें। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इस चीज को आपने नोट किया कॉपी में, हाँ कर लिए हैं, अच्छे से किया है ना, बिल्कुल किया है सर। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखें, इस सर इस चीज को p को इधर आने दे, इसको इधर ले आए, तो बोलेगा ऐसे होगा p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड बोथ साइड डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। इस चीज को कटने के बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा एच बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, b बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखें आप h बाय पी इधर है h बाय p, हाँ h बाय p समथिंग होता है, b बाय p समथिंग होता है, b बाय p समथिंग होता है। इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बोलेगा आप कर सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए b बाय p क्या होता है, b बाय p सर कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या कोट थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब इस चीज यहां से एक रिलेशन और फाइंड आउट हो गया, और फिर उसी तरह से हम लोग फिर सोच सकते हैं, किस तरह से, आपसे पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, इधर आएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्यारा सा cos थीटा बराबर सिंपल cos थीटा, कोसेक थीटा क्या चीज, कोसेक थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। ये रिलेशन हमें प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद अगर आपसे कोट स्क्वायर थीटा ओनली पूछे, तो आप देखिए इस चीज इधर आ गया, हम सिर्फ 1 को इधर ले आएंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इस चीज को इधर लाने के बाद। चलिए साहब बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। फिर उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपको कोई तकलीफ कष्ट नहीं है, आपको मजा आया होगा, बिल्कुल सर आनंद आ गया। तो 2 ये रिलेशन है, आप इसको भी नोट कर लें, और इस चीज को एक कोने में लिखते चलें, क्योंकि अभी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन सोल्यूशन करने के दौरान हम कहेंगे कि देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप देखेंगे उसको यूं ही बोलेंगे, हम आपको आपकी बातों के हमारे तक पहुंचेगी मैसेज के रूप में, ठीक है। यहां तक खत्म, आप इसको देख लें। आपसे फिर कैसे पूछेगा सर क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा फिर पूछेगा आपसे क्या, अच्छा आपसे पूछेगा इसमें कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। फिर पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, राइट। फिर यहाँ पे कोसेक का पूछा गया, फिर आपसे ये पूछ सकता है कोट के रूप में, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर पूछेगा आपको कोट थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा था ना, नहीं कोट, हाँ कोट था तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था, आप अच्छे से इसको भी नोट डाउन कर लें। फिर एक और रिलेशन है उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन पे ऐसे ही छलांग लगाएंगे, ठीक। देखें चलिए अब लास्ट रिलेशन है, इसको देखते हैं फिर क्वेश्चन बनाते हैं। लास्ट रिलेशन क्या है सर, देखें हाँ अब तो क्या करेंगे सर, बी स्क्वायर के एक साइड रख लेंगे और इधर रखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर है तो आप बोले। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको बी एच स्क्वायर इधर छोड़नी है, तो पी स्क्वायर इधर लाना पड़ेगा और लाएंगे तो इस टाइप से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए सर बी स्क्वायर तो इधर ला लिए आप, इस साइड तो एच स्क्वायर है, नहीं साहब, आप ऑर्डर के रूप में थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही सकते हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, ओवर स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, आप देखें यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय क्या चीज से, बी स्क्वायर से। अब देखिए करें तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, राइट, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान दें। और इस चीज को आपने लिखा, अब क्या करेंगे सर, इसको आप 1 करें, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एच बाय बी, क्या हो जाएगा ये एच बाय बी का होल स्क्वायर, बी बाय पी बाय बी का होल स्क्वायर। खाली टुकुर टुकुर बोर्ड पे लिखना है, उसके बाद आप छापे, है ना। देखिए टुकुर टुकुर, एच बाय बी कहाँ है सर, एच बाय बी क्या है, सेक थीटा, तो हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और पी बाय बी क्या है, पी बाय बी टेन थीटा है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा रिलेशन फाइंड हो गई। फिर क्या करेंगे सर, इसमें से हमें सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो हम कहेंगे 1 प्लस ये जंतु इधर पटक देंगे इसको, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसमें और रिलेशन आपको बताना है, आप यू कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, इसका यूज बहुत जगह है, इससे पहले भी हमने बताया है, उसका भी यूज बहुत जगह है, बहुत जगह क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक में भी है ना। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एब्सोल्युटली। अब देखें इसमें, उसके बाद क्या करेंगे सर, हाँ ठीक है, सेक का रिजल्ट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे 10, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, वही होता है ना, हाँ 1 माइनस, सॉरी इसको देखने में बन रहा है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा मिटा दे इसको, आप देख ले एक बार, ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। फिर आगे देखें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टेन थीटा ओनली, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, दोनों के बीच ये रिलेशन है। चलिए इस रिलेशन को आप लोगों ने अच्छे से समझ रखा है, ठीक है। देखिए अच्छे से, प्यार से, एकदम मजे के साथ देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पे आए, आप इस तीनों जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ाया है, उस रिलेशन को आप एक पेज में सामने लिख करके रखें, और उससे बेस्ट अभी क्वेश्चन करेंगे, तो आप फटाफट आंसर देते हैं। हम आपसे पूछेंगे और थोड़ा देर के लिए हम रुकेंगे कि आप बनाएं, ठीक। तो चले हम आगे, ठीक है, धन्यवाद। चलिए
ओ माय गॉड। चलिए हम लोग 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया उसको एक बार माइंड में ले लें और देखें एक नया चीज हमने फिर देखा, क्या साइन का इनवर्स कोसेक और सेक का इनवर्स कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये सारा चीजें पहले हम शुरुआती में पढ़े हुए हैं, है ना। तो उस चीज को एक बार फिर माइंड में आप ले लें क्योंकि इसका यहाँ पे यूज होने वाली है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं क्या कर रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इसमें कह रहा है कि साइन ए सेक ए एंड कोस टेन ए को तीनों रेशियो को हमको कोट में ही लाना है और कोट में लेकर के हमें एक्सप्रेस करना है, राइट। तो उस चीज को हम करते हैं। चले आप मेरे साथ, आप ध्यान दें और उसको बोलते चले। पहला क्या दिया हुआ साइन, साइन को हमको क्या लिखना है, किसके टर्म में, कोट के टर्म में। क्या बताइए आप लोग, साइन का इनवर्स क्या होता है, 1/कोसेक। बोले बिल्कुल ठीक बोले आप सर। अब बताइए हमने आपको लिखाया था कि सामने देखिएगा अभी जो रिलेशन पढ़ाए हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या था, कोसेक थीटा बराबर आप बोलेंगे 1 + cot² थीटा था, ठीक था ना। तो उसी चीज को लिखेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल क्या है, ए है तो ए ले लेंगे। और यहाँ पे कोसेक के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/√1 + cot² ए। और ये कोट के फॉर्म में आ गया। क्या दिख रहा है, जो रेशियो यहाँ पे साइन थी वो क्या हो गया, कोट में कन्वर्ट हो गया। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट रेशियो क्या है, सेक, सेक ए। आप ध्यान से देखेंगे सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/cos ए, ठीक। या 1/cos ए लिखें, या तो आप क्या करेंगे सर, सेक ए का आप रेशियो और लिखा है था अभी जस्ट आप आइडेंटिटी जो पढ़ रहे हैं उसमें जस्ट देखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या लिखा है। उसमें देखेंगे सेक थीटा बराबर लिखाए हुए हैं 1 + tan² थीटा। क्या लिखा है, 1 + tan² थीटा। अफकोर्स सर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या करेंगे, हमको तो सर कोट में कन्वर्ट करना है। तो बताओ 10 का क्या है, 1/cot, 10² है तो क्या हो जाएगा 1/cot², यानी 1 + 1/cot² थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप, अब एलसीएम ले लेते हैं, cot² थीटा + 1/cot² थीटा, राइट। थीटा की जगह पे क्या है, ए है, थीटा की जगह पे क्या है, ए है। अब कॉस इसका अंडर रूट है। अब क्या करेंगे, cot² a + 1 का अंडर रूट बार, इसको बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, cot a, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे स्क्वायर है, नेवर फॉरगेट इट। अब थर्ड रेशियो देखते हैं, 10। तो दुनिया का सबसे आसान अगर सवाल पूछे तो आप बोलेंगे 10 का उल्टा 1/cot। आप लिख सकते हैं 1/cot a। क्या आपको दिख रहा है, जो आपको क्वेश्चन पूछा वो कोट के फॉर्म में पूछा, हमने कोट के फॉर्म में इसको बनाया, बिल्कुल बनाया, आपके सामने रखा हुआ है। आप यूं देखें और फटाफट कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 2 नंबर का। इसमें भी वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि देखो आप जिस टर्म में आपको लिखना है वो क्या है, सेक ए। अब बाकी क्या कितने रेशियो बची हुई है, 5 रेशियो को किस में लिखना है, सेक ए में, ठीक है। तो हमारे साथ चले, हमारे साथ बने रहे। पहला देखें, साइन को हम लोग को कन्वर्ट करना है, साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा क्या होता है। आप ये आइडेंटिटीज वाला में अभी जस्ट जो हम प्रूव किए हैं, तो आप बोलेंगे 1 - cos² a का अंडर रूट, राइट। अब देखें कॉस जो होता है साहब 1/cos होता है सेक, तो cos क्या होगा, 1/sec होगा, 1/sec। तो cos बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/sec, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें वो सेक के फॉर्म में लिखना है, इसलिए cos को हम लोग क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक में। अब देखिए इसको हम कैसे लिखें, 1/sec² a का अंडर रूट। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सर, तो sec² a हो जाएगा और -1/sec² a, ठीक। अब ये पूरा का एंटायर का होल स्क्वायर। अब sec² a - 1, नीचे क्या होगा sec a, उसके ऊपर वाला का अंडर रूट, ये हमारा रहा आंसर।
पहला खत्म। दूसरा क्या हो जाएगा, साइन के बाद कौन सा रेशियो आती है, उसके बाद आएगा आपका कोसेक। किसका, कोसेक। तो कोसेक को कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिखने के लिए हमने रिसेंटली अभी, या तो आप क्या करें कि सर ये साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है, बोले ठीक है। अगर कोसेक बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin, बोले ठीक है लिख लो। तो बताइए सर साइन ए कोसेक के रूप में ये हमें प्राप्त हो रही है, क्या इस चीज को हम यहाँ पे पटक सकते हैं इस जगह पे, बोले लिखो तो 1/√अंडर(sec² a - 1/sec a), राइट। इसी चीज को लिखे हुए साइन ए बराबर ये होता है, तो साइन ए के जगह पे हम यहाँ पे लिख दिए, और इस चीज को जैसे ही आप यहाँ पे लिखे ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हो जाएगा sec a बाय अंडर√sec² a - 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। अब थर्ड नंबर में देखें, थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर में आपका ये कह रहा है कि 10 भी एक रेशियो है। 10 ए बराबर को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इस ये होता है sec² a - 1 का होल स्क्वायर, अभी जस्ट लिखा है, जस्ट उसी में है, ठीक, आइडेंटिटीज में। उसके बाद 4 नंबर में एक और रेशियो बच रहा है, वो है cot a। तो cot a को कैसे लिखेंगे सर, तो इस चीज को क्या होता है 1/10 होता है ना, कोट ए बराबर क्या होता है, देखो कोट का इसी का रेसिप्रोकल होता है, उसे रेसिप्रोकल होता है, तो कोट ए बराबर लिख सकते हैं 1/10 ए। अच्छा 10 ए का मान क्या दिया हुआ सेक के रूप में, अंडर√sec² a - 1, ठीक है। यहां से कंप्लीट हो गया। फिर आगे एक और बच रहा है 5वां नंबर में, वो क्या है, वो आपको 10 हो गया, कोट हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, अब कुछ भी बच रहा है क्या, 2 3 4, हाँ कोस बच रहा है, कोस को लिखना है। कोस तो आसान ही है सर, कोस को 1/sec लिख दीजिए, ये तो आसान ही है। और यहाँ पे हमारा ये 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, ठीक। तीसरा नंबर मूव करते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको आपको sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 ये चीज आनी चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें ये आता है कि हमने बताया था sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। इस चीज को हम लोग रिलेट करके इस पे हमें बनानी है इस बोर्ड पे, ठीक। फिर इसमें एक चीज और हमें देखने को मिलेगी कि सर इस चीज को हम कहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप देखें 2 एंगलों का सम, अगर देखें दोनों मिलकर के कितना 90 पुर रहा है, दोनों मिलकर के 90 पुर रहा है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप यूं कह सकते हैं, इसमें अप्लाई वो कर सकते हैं 90 - थीटा वाला, राइट। तो हम करते हैं स्टार्टिंग में, ओहो देखें, या तो दोनों में से एक को चेंज करनी है, इस दोनों में से कोई एक को चेंज करनी है। तो sin² 63 प्लस, अब देखिए इसको चेंज करते हैं, sin² क्या घटाया जाए 90 में कि हमें 27 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे 63, और 63 घटाते ही 27 प्राप्त होगी नीचे। अब इसी चीज को हम, इस चीज को हमने इस रूप में लिखा, राइट। अब क्या करेंगे सर, अब इस चीज को यहां पे जो दिख रहा है वो लिखें cos², और इस चीज को आप लिख सकते हैं 90 में से क्या घटाए सर कि 70 हमें 17 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे 73। उसके बाद प्लस क्या लिखा हुआ है cos² 73, कोई एक को चेंज करना है। बोले सर यहाँ पे आप सेकेंड नंबर पे चेंज किए हैं और इसमें फर्स्ट नंबर पे चेंज किए हैं। बोले कि आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको फर्स्ट नंबर पे चेंज करें और इसको सेकेंड नंबर पे कर सकते हैं, या इसको अपना मन से किसी एक को चेंज करें। ऊपर वाले को एक के साथ गेम खेलें, दूसरे वाले के साथ एक चीज के साथ गेम खेलें, ठीक। और इसको खेलने के बाद हमें क्या प्राप्त हुई, sin² 63 प्लस ये चीज क्या होता है sin 90 - थीटा क्या होता है, अब बोलेंगे cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पे क्या है 63, तो आप बोलेंगे cos² 63। नीचे क्या है cos
ये क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह क्या है, 73 है, प्लस इस चीज को ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए आप ही लोग, ये क्या दिया हुआ है, थीटा दोनों का सेम दिख रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बोलेंगे ना। और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1, ये भी सेम ही सेम थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह एंगल सेम है। तो आप बोल सकते हैं ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकेंड नंबर में देखें, आप इसमें भी क्या करें बताते हैं आपको। करनी इसमें ये है कि सर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, सेकेंड में भी किसी एक को चेंज करना है, अपने आप आंसर प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं, साइन 25 राइट, और कोस 90 में से क्या घटाया जाए जो 25 प्राप्त हो, सॉरी 65 प्राप्त हो, तो आप बोलेंगे 25 घटा दो तो ये 65 ही होगा, प्लस कोस 25 और इनटू साइन में क्या घटाया जाए, 90 में क्या घटाया जाए, 65 होगा, आप बोलेंगे 25। एग्जैक्टली राइट आंसर। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे सर, आप क्या करें, इस चीज को साइन 25 ही लिखें। नेक्स्ट में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 25 है, प्लस कोस 25, नेक्स्ट में क्या है, इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कोस थीटा, कोस क्या 25। अब देखें दोनों क्या है, सेम सेम है, स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, साइन स्क्वायर 25। अब किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए, अच्छा ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा 25 का होल स्क्वायर। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों करेंगे तो कोस स्क्वायर 25। अब देखिए थीटा सेम है, तो आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप बोलेंगे यूं ही 1 होता है, और हमारा ये आंसर होगा। फटाक आप लिख लें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सर अभी प्रूव किए हैं उसका मान होता है 1। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से लिखें। फिर नेक्स्ट 3 नंबर हम लोग, सॉरी 4 नंबर में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आइडेंटिटीज का है, और सारा का सारा VVI है, सब आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है, और उस चीज को रिवाइज फिर से कर लेनी है, और वो आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये ट्रिगोमेट्रिक 10th क्लास के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप गहराई से पढ़ें, डीप में जाकर पढ़ें, जो हम पढ़ाते हैं बस उसी को रिवाइज कर लें, और क्वेश्चन आप NCERT का ही रिवाइज करें। आप ज्यादा नॉलेज चाहते हैं तो RS अग्रवाल बनाते हुए चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्या है, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अभी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। ओके, 1 2 3 एंड 4 एक लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन था, उसके लिए बोर्ड छोटी पड़ गई, इसलिए हमने नहीं लिखा, अभी बनाने के बाद उसको लिखेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बताओ इसका मान क्या होगा। आपने क्या करा, कुछ नहीं करा, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या करें, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, और इसका मान क्या होता है, इसका मान कुछ नहीं, नथिंग बट 1 होता है। क्या होता है, इसका मान 1 होता है। आप देख लेंगे आइडेंटिटी ग्रुप में इसको 1 प्रूव किए हम, तो ये चीज 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 मल्टीपल 1 बराबर क्या हो जाएगा 9, राइट, और ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, राइट। फिर सेकेंड नंबर में देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में आप जैसे ही सोल्यूशन करेंगे, इसको करना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। किस रूप में करना पड़ेगा, आप जितने भी आइडेंटिटीज अभी तक मिलेगा इस रूप में, आप उस चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करें। ठीक है ना, और साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो सोल्यूशन करते 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 आपको थोड़ा देर के बाद आंसर मिल जाएगा, राइट। देखें 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट फिर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, राइट। अब इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा
प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ऑफकोर्स नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। कोट थीटा बराबर ही होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये नहीं सोचिएगा अच्छा आप कहां से लिख रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा। ये आपका रेशियो में हमने बता रखा है, राइट। फिर उसका माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। आप फार्मूला फटाफट देखिए, आप ट्रिगो का सारा फार्मूला एक जगह कलेक्ट करके रखें और उसको यूज करते हुए चले। यूं चाहे तो आप किसी दीवार में आप सारा ट्रिगोमेट्री का फार्मूला लिख लें और चिपका दे, जब नजर पड़े तो उस फार्मूला पे ही पड़े, राइट। उसके बाद क्या करें, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो सर क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बार cos थीटा। इसमें किसी को एलसीएम हमको पता है कि आप लोग को आता है ना, और एलसीएम आना भी चाहिए। इसको एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बार साइन थीटा, राइट, प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखना इस पूरे चीज को एक चीज मानेंगे, क्या ये पूरा ये होल एक चीज है, ये भी होल एक चीज है, सेम सेम है। फिर प्लस 1 है और माइनस 1 है। यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे भी ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा इंटायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आना पड़ रहा है, मजबूरी है। अब इस जगह पे आए, उसके बाद सोल्यूशन के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इस चीज को समझे आप। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, नीचे क्या है साइन थीटा है और कॉस थीटा है ना। अब देखिए इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, राइट, माइनस 1 लिखी हुई है और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन यू कैन ऑल्सो राइट हियर, देखना ये दोनों का मान क्या होता है, यहाँ पे जो दिख रही है शक्ल, ये चीज का मान क्या होता है, आप बोलेंगे इसका मान होता है 1, ठीक है ना। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताए तो उसमें आप देख सकते हैं इसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये खत्म, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये खत्म हो गया, क्या बचा 2, और 2 हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। इजी था, मस्ट इजी था। आप फटाफट लिखे, इसको मिटाएंगे हम क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक। थोड़ा वेट कर रहे हैं 1 मिनट, आप समझे, ठीक है। देखिए अच्छे से, ठीक है, हो गया, ठीक है, इसको मिटा दें। अच्छा सर, किसी के मन में होगा कि ऑब्जेक्टिव में भी सर इतना लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, इसकी टेंशन नहीं लें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 3 नंबर बनाते हैं। सोल्यूशन में देखें क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए। दुनिया का कोई भी आइडेंटिटी दी हुई है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले और सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस में कम से कम ये कन्वर्ट होगा ही। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा की जगह ए है प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, राइट। उसके बाद अगेन देखें 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ना, ठीक। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 1 प्लस ऊपर कोस नहीं आएगा नीचे, अच्छा कोस ए, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के रूप में क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखें आप ऊपर में जो दिख रहा है आपको, आप इसमें बताएंगे कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इसको प्रकट कर सकते हैं इस चीज के रूप में। किस चीज के रूप में? इस चीज को आप लिखें 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या है? कॉस ए। ठीक है, अब बताएं ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, राइट। अब क्या करेंगे? अब करेंगे देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, अब भी जस्ट आइडेंटिटी प्रूव किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, उसमें आप रिलेशन जाके देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको डेफिनेटली वहां पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, थीटा के रूप में ये है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कॉस ए। कट जाएगा एक, तो क्या बचेगा? कॉस ए। और कॉस ए देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका तीनों सोल्यूशन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एक नंबर और है, उसको बना करके हम लोग मूव करेंगे 5 नंबर का फिर बनाते हुए आज चैप्टर इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक, चलिए हम लोग 4 का 4 नंबर बनाते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 4 का 4। देखिए आप यूं ही बना सकते हैं इसको। कैसे? आप देखें, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन जो आंसर होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप यू लिख सकते हैं। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप बताएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटीज के रूप में अभी जस्ट प्रूव किए हैं। आप कॉपी देखें केयरफुली ऑन द कॉपी प्लीज। यहाँ पे देखें, ये दोनों का मान जो होता है डेफिनेटली सेक स्क्वायर ए होता है, राइट। नीचे जो दिख रहा है ये दोनों का, ये दोनों मिलकर के ही क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब इस चीज को लिखें, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे कोसेक होता है साइन का रिवर्स, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डेफिनेटली। आप देखें 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब इस चीज को आप जैसे ही देखेंगे, ये चीज हमें क्या प्राप्त होगी? साइन ए बाय कॉस ए और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये चीज क्या हो जाएगा? tan a का होल स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शन किसी में मिल ही जाएगा ऑप्शन में, और ये हमारा आंसर हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर का अपने कंप्लीट कर रखा है। 5 नंबर यानी पूर्ण रूप से वो थोड़ा अच्छे प्रकार का क्वेश्चन है वो, तो हम सोचते हैं कि ये काफी लंबा वीडियो बन गया है और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम डालेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह पढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। आपको पसंद आए तो वीडियो इसी तरह से आप लाइक करते रहें, ठीक है ना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।